जय जिनेन्द्र, हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की गहराई, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गतिशीलता का अनुभव करें। प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है, मन शांत हो रहा है। बदलाव का अनुभव करें। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय
धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आंख खोलेंगे, पैर फैला दीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। 3 बातें याद रखिए, यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना ही कीजिए। स्पर्धात्मक भाव को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, यानी पूरी तरह कुछ भी मत सोचिए और सांस को देखते रहिए। 3 बात को याद रखिए। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7, संपूर्ण वर्तुल 8 9 10 11 12, दोनों पैर के बीच डिस्टेंस, शेकिंग। पंजे को हिलाइए बिना अटके, बिना रुके, आंखें बंद, कांस्टेंट मूवमेंट, हिलाते रहिए पंजे को, पैर के पंजे को कांस्टेंट मूव करते रहिए, आंखें बंद और गति बढ़ाइए, फास्ट। पैरों के भीतरी मसल्स में मूवमेंट का अनुभव होना चाहिए और फास्ट कीजिए। विश्राम, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे, एक पैर उठाइए, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर नीचे रखेंगे, दूसरे पैर से शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन विश्रांति, आंखें बंद। थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है, नाक की, सांस की गति में बदलाव आता है, चेक करते रहिए। विधिवत वज्रासन या सुखासन, बीच में कभी भी आसन को छोड़ सकते हैं। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोने की गति बिल्कुल सिंक्रोनाइज कीजिए। सांस की गति, कोनिक गति एक होनी चाहिए। पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टे राउंड। विश्रांति। हाफ सर्कल क्रिया, दोनों हाथ पैरेलल, शोल्डर के पैरेलल, अर्धवर्तुल यानी आधा सर्कल बनाएंगे लेकिन हाथ बिल्कुल सीधे। शुरू करेंगे 1 2 3, स्लोली 4 5 6 7 8
9 कीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उल्टे राउंड पूरे करेंगे। 1, 2 करते रहिए, 3, 4, 5 करते रहिए, 6, 7, 8, 9, 10 करते रहिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16। विश्रांति, आंखें बंद। देखिए हाथ के मसल्स किस तरह सक्रिय हो रहे हैं। हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मसल स्ट्रांग होते हैं, वेट लिफ्ट करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। सांसों पे ध्यान। जो शरीर में बदलाव हो रहा है उसे देखते जाइए, दृष्टा बन के जाइए। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली शुरू। 1, फुल सर्कल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उल्टे राउंड। 1 और स्लोली, 2, फुल सर्कल, 3, शोल्डर स्थिर, 4, रिदम से, 5, 6, 7, 8। आंखें बंद, विश्रांति। कुछ चक्कर जैसा लग रहा है तो कुछ पल आंख बंद करके बैठिए, अपने आप स्थिरता प्राप्त होगी। सी मुद्रा, पार्ट 1 पार्ट 2, हाथ को टेक दीजिए। शरीर अपने आप थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, जीभ बाहर निकाल के खींचना शुरू करें। शरीर को मत खींचिए, सिर्फ जीभ को खींचिए, शरीर को इग्नोर कीजिए। नाक से सांस लेते रहिए और जीभ को खींचते रहिए। गले में, फिर पूरे चेहरे में खिंचाव का अनुभव होगा। मस्तिष्क में बदलाव को महसूस करें। विश्रांति, अगेन आंखें बंद। देखिए किस तरह सूक्ष्म स्नायु, सूक्ष्म मसल्स अपने आप रिकवर हो रहे हैं। दूसरा प्रकार, आवाज के साथ हाथ को टेक लीजिए, जीभ बाहर निकाल के खींचेंगे। विश्राम। कुछ पल शांत बैठ जाइए। कंठ या गर्दन से मस्तिष्क तक के हिस्से को ध्यान से देखिए, भीतरी सक्रियता का अनुभव होगा। नमन मुद्रा, सिंपली पहला प्रकार, आगे झुकना है, कपाल को जमीन पे टच करना है, हाथ को टेक सकते हैं। सिंपली आगे झुक जाइए, कपाल के जमीन को स्पर्श कीजिए, हाथ को टेक सकते और थोड़ा प्रयत्न से अपने आप को आगे झुका सकते, और थोड़ा आगे झुकिए, और थोड़ा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सीट उठानी नहीं है, और मस्तिष्क थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे। पेट पे जो दबाव आ रहा है उसके साथ पीठ में खिंचाव है, दोनों को एक साथ अनुभव करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे, 4,
दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, इस तरह हाथ दोनों। अब कोहनी को मैच करने का प्रयत्न कीजिए, पीछे और हाथ, और मस्तिष्क को उठाइए, छत को देखिए। कांस्टेंट कोहनी पीछे और कोहनी पीछे, जैसे पीछे कोहनी अपने आप एक दूसरे को मैच कर रही है, टच कर रही है, और ऊपर और ऊपर। मस्तिष्क और ऊपर उठाइए और पीछे ले जाइए मस्तिष्क को, कोहनी को और पीछे। थोड़ा सा बैक पेन होता है बार बार, मन विचलित होता है, सब कुछ मिट जाएगा, अपने आप स्थिरता प्राप्त होगी। और कोहनी पीछे और मस्तिष्क ऊपर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्राम, वेरी। सांसों पे ध्यान। उष्ट्रासन, धीरे से घुटने पे आ जाएंगे। जो भी लेवल हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करने का प्रयत्न कीजिए। पंजे फ्लैट या इस तरह पंजे को टेक कीजिए, हो सके तो फ्लैट रखिए। हाथ दोनों कमर पे, अपने आप को पहले आगे पुश कीजिए, पीछे बैंड हो जाइए, मैक्सिमम जितना बैंड हो सके, और थोड़ा बैंड होने का प्रयत्न। फिर हल्के से हाथ उठा के घुटने पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। अगर घुटनी नहीं पकड़ सकते तो हाथ कमर पर रखिए, अपने आप को पीछे बैंड करिए। अगर घुटनी पकड़ सकते हैं तो घुटनी पकड़ के अपने आप बिल्कुल स्थिर हो जाइए। मस्तिष्क पीछे, थोड़ा आगे पुश कीजिए अपने आप को, और थोड़ा मस्तिष्क पीछे, स्थिरता। अब लंबी गहरी सांसें। विश्राम कमर पे, अगेन वज्रासन में विश्राम। ये आसन सीखना ही है। चक्रासन के बाद ये ऐसा आसन है जो एक साथ आप पूरी पीठ को कवर कर सकते हैं। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते शशांक आसन पार्ट 2 करेंगे आज। पार्ट 1 स्किप करते, पार्ट 2। दोनों घुटनों में डिस्टेंस, सीट पे बैठ जाइए या इस तरह पंजे पे बैठ जाइए अर्ध बैठक स्थिति में, या ओरिजिनली इस तरह पंजे पे बैठना है। हाथ को टेकिए, धीरे धीरे हाथ को आगे ले जाइए, और आगे और आगे, जितना आगे हो सकता है। फिर कपाल को टेक दीजिए। कंप्लीट पीठ हमारी बैक अंतर्वक्रीय हो जाएगी, और हाथ को थोड़ा आगे खींचिए। हो सके तो छाती का जमीन को स्पर्श कीजिए, ताकि सही मायने में अंतर्वक्रीयता हो। और थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे, कांस्टेंट खींचते रहिए अपने आप को। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान पीठ पे ले जाइए। पीठ के 3 हिस्से होते हैं, मध्य का हिस्सा, बीच का हिस्सा, जो सबसे ज्यादा इस आसन से प्रभावित होता है। और थोड़ा आगे खींचिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांस की गति को देखिए, सांस की गति के साथ पेट की मूवमेंट हो रही है, उसे भी महसूस करें। अधूरी सांस या पूरी सांस, कैसी सांस है हमारी वो देखिए। धीरे से वहीं पे पैर फैला दीजिए, मकरासन में विश्राम। हल्के से वहीं पैर फैला दीजिए, मस्तिष्क आगे, पैर पीछे, मकरासन में विश्रांति ले लीजिए। बिल्कुल ढीला शरीर। जैसे जैसे हमारी पीठ स्वस्थ हो जाएगी, मन बिल्कुल शांत और एकाग्र हो जाएगा, अपने आप चंचलता कम होगी।
सावधान। भुजंगासन के 4-5 प्रकार करेंगे 15-15 काउंट के साथ। यथाशक्ति करने का प्रयत्न करें। सावधान। दोनों हाथ पसली के पास, पसलियों के पास, दोनों पैर जुड़े हुए, चिन लॉक। धीरे से उठाइए शरीर को कंप्लीटली, बिल्कुल मस्तिष्क छत की ओर। पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए। ये चौथा प्रकार है। स्थिर हो जाइए। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पैर सीधे करेंगे। तीसरा प्रकार, और मस्तिष्क ऊपर, कंप्लीट कमर से कंठ और गर्दन तक शरीर को महसूस करें। कंप्लीट बैकवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहला प्रकार, थोड़ा झुक जाइए, सामने दीवार देखने का प्रयत्न, पूरा ध्यान कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाथ उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पीछे से पैर उठाइए, भुजंग नौकासन, और हाथ सीधा उठाइए और पैर उठाइए। शरीर को बिल्कुल फ्री कर दीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हल्के से रोलिंग करेंगे। 1 2 3, आराम से, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विश्राम। वेरी। सिर्फ सांसों को देखिए। एक साथ हमने 6-7 आसन किए। शरीर अपने आप सेट होगा, सांसें अपने आप बंद होगी। सिर्फ देखते रहिए। सांसें नाभि से चल रही है या सीने से, चेक कीजिए। मरकट क्रीड़ासन करेंगे 20 काउंट तक। ये लीजिए स्थिति, दोनों हाथ का सपोर्ट, चिन लॉक। पीछे से पैर को कॉल करेंगे, दोनों घुटने जोड़ देंगे। पंजे से पंजा मैच, घुटने से घुटना मैच, चिन लॉक, हाथ का सपोर्ट। शुरू। एक, दोनों पंजे लेफ्ट की ओर, कुछ पल के लिए टेक कीजिए। गर्दन सीधी इस तरह है वैसे। एक के शरीर में किस तरह एक ट्विस्ट हो रहा है बहुत बड़ा। 2, दूसरी साइड। शुरू। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। एक साइड टर्न होके पीठ के बल आ जाएंगे। विश्रांति, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाना चाहिए। जड़त्व का नाश होना चाहिए। पेजन बिल्कुल मिट जाना चाहिए।
तीन क्रियाएं जो शरीर में निरंतर चल रही है। श्वसन क्रिया आसानी से महसूस कर सकते हैं। दूसरी क्रिया रक्त संचार क्रिया, ब्लड सर्कुलेशन, इससे खूब ध्यान से खूब फोकस हो जाएंगे तो फील कर पाएंगे। और तीसरी है प्राण सर्कुलेशन। अगेन जैसे एकाग्रता बढ़ेगी आप महसूस कर पाएंगे। शरीर बिल्कुल अलर्ट महसूस होगा, जीवंत महसूस होगा, बिना किसी तनाव और पेन, बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करेंगे। कंधरासन करेंगे, दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों पैर के बीच में सीट जितना डिस्टेंस घुटनी को पकड़ने का प्रयत्न। अगर नहीं पकड़ सकते तो हाथ पास में रखिए, पंजा जमीन से चिपका हुआ। धीरे से कमर को उठाइए, मैक्सिमम जितनी उठा सकते हैं। कितनी उठानी है, चिन लॉक हो जाएगी। और थोड़ी कमर उठाइए, अपने आप चिन लॉक हो जाएगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए। अगर अधूरी सांस है तो पेट की मूवमेंट नहीं होगी, चेक कीजिए। सांस बिल्कुल नॉर्मल, लंबी और गहरी, साथ में पेट की मूवमेंट। वेरी गुड। धीरे से कमर नीचे ले आएंगे, पैर फैला के विश्राम। आखिरी आसन बचा है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। लास्ट आसन, सांसों पे ध्यान कंप्लीटली। उचित पदासन करेंगे 10-10 काउंट के साथ। 10 काउंट 45 डिग्री पे और 10 काउंट 30 डिग्री पे। सावधान, दोनों हथेलियां जमीन की ओर, हाथ पास में, शरीर के पास में रखिए। दोनों पैर के पंजे को उठाएंगे 45 डिग्री पे, घुटने से बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट घुटने से। काउंट स्टार्ट, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 डिग्री पे थोड़ा नीचे लाइए, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। कंपन का अनुभव करें, खिंचाव का अनुभव करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। आसन पूर्ण हुए, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। बिल्कुल ढीला शरीर को छोड़ दीजिए। और तीनों प्रवाह जो निरंतर चल रहे हैं, सांस का प्रवाह, रक्त का प्रवाह और प्राण का प्रवाह, तीनों को महसूस करने का प्रयत्न करें। एक कर पाएंगे, दो टफ है, फिर भी कोशिश कीजिए। तीनों प्रवाह अपने आप चलते हैं, लेकिन मन की स्थिति से जुड़े हुए हैं। मनोभाव में बदलाव आता है, तीनों प्रवाह बदल जाते हैं। एक साथ टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। आसन पूर्ण हुए। बटरफ्लाई। 10 दिन सबने प्रैक्टिस की घर पे अच्छी। 90% लोग ने नहीं किया, पता है। आपने किया नहीं किया? वेरी गुड।
ऐसा है क्योंकि हम हमारा इतना भी संकल्प बल नहीं है कि हम कभी भी करें। राइटिंग किया। बटरफ्लाई, दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर। ये हिस्सा बहुत जड़ है, इसलिए धीरे धीरे कभी भी घुटने को दबाना है, बहुत सॉफ्टली घुटने जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी क्रिया, कपाल को आगे ले जाइए, कोशिश कीजिए कपाल और पैर का अंगूठा एक दूसरे को टच हो। आसन ग्रहण कीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि। कुछ पल स्थिर बैठिए। जो ऊर्जा का प्रवाह आप महसूस कर पाएंगे, पूरे शरीर में कुछ एक अलग अनुभव हो रहा है। जब हम श्वसन मार्ग शुद्धि करते, तेज गति से सांस को बाहर फेंकते हैं, पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव होता है। सावधान, कपालभाति करेंगे एक नासिका से। सहज कपालभाति की ओर जाने का प्रयत्न, मिनिमम एफर्ट। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचर। पूरा शुरू। सहज कुंभक, आंखें बंद। शरीर की अनायास स्थिरता। और अब जो आप भीतरी सक्रियता महसूस कर रहे हो वो प्राणमय शरीर है, प्राण प्रवाह की सक्रियता है। एक शरीर में दो अनुभव, राइट शरीर शांत, लेफ्ट एक्टिव सक्रिय। इस बात को हम देख नहीं पाएंगे, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचर। पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, आंखें बंद। दाहिने शरीर को महसूस कीजिए, बायां शरीर बिल्कुल शांत, दाहिना सक्रिय, बदलाव और फर्क महसूस करें खूब ध्यान से। ये अनुभव का शास्त्र है, प्रत्येक बात का खुद के शरीर पे अनुभव करना है। जैसे जैसे हम स्थिर होंगे, सांसें मंद हो जाएगी, शरीर की प्राण की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, सांसें अपने आप मंद हो जाती है, मन शांत हो जाता है।
सावधान, दो नासिका से पहला राउंड, सहज कपालभाति, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचा पूरा सहज कुंभक, सहज कुंभक यानी अपने आप स्थिरता, सांसें अत्यंत मंद, मन शांत, शरीर अपने आप स्थिर, सांसें बिल्कुल मंद हो गई है, उसे देखते रहिए। यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। जब शरीर स्थिर है, मन शांत है, सांसें मंद है, अपने आप एकाग्रता, स्थिरता प्राप्त होगी। दूसरा राउंड, रेचक पूरक शुरू। स्टॉप, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। सिर्फ जो शरीर में बदलाव हुआ उसे महसूस करेंगे। कौन सा बदलाव? स्थिरता। चेक कीजिए शरीर को, बिना प्रयत्न शरीर स्थिर हो सकता है। सांसें अत्यंत मंद, मन शांत। शरीर स्थिर होगा तो सांसें मंद होगी, मन शांत होगा। सांसें मंद होगी तो मन शांत होगा और शरीर स्थिर होगा। मन शांत होगा तो शरीर स्थिर होगा और सांसें मंद होगी। किसी भी बिंदु से शुरू कीजिए, तीनों एक साथ घटित होते हैं। ये कपालभाति का परिणाम है। प्रेशर की तकलीफ है, हाइपरटेंशन है, बार बार मन विचलित हो रहा है, एंजाइटी बहुत है, गुस्सा बहुत आ रहा है। 10 मिनट इस अवस्था में बैठने का प्रयत्न करें डेली। अपने आप सारी बातें शांत हो जाएगी, गुस्सा कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, प्रेशर नॉर्मल होने लगेंगे, हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। सावधान, दूसरा प्रयोग, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक पूरक शुरू।
सहज कुंभक, सब कुछ छोड़ दीजिए। जो घटित हो रहा है उसका अनुभव करें। क्या परिणाम आया? शरीर अपने आप स्थिर हो गया, सांसें मंद और मन शांत। अब तीनों को एक साथ देखें। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। दो 3 मिनट का ध्यान का प्रयोग करेंगे। स्पर्श ध्यान। जहां जहां आपका शरीर किसी अन्य शरीर के अंग या किसी अलग वस्तु से स्पर्श कर रहा है, वो सारे स्पर्शों को महसूस कीजिए। जैसे हम बैठे हैं, सीट का जमीन से स्पर्श, वैसे पूरे शरीर में जितने स्पर्श है महसूस कीजिए, दृष्टा बन के। नीचे से ऊपर यात्रा करेंगे और शरीर को जहां जहां स्पर्श हो रहा है वो खूब ध्यान से। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। ऊर्जा का चेहरे पे स्पॉट। कहां कहां स्पर्श का अनुभव किया, नीचे से बताइए। ओके, सब ये यहाँ पे स्पर्श हुआ, ठीक है। सीट का स्पर्श, घुटने का स्पर्श और उंगली और अंगूठे का स्पर्श, आंख का स्पर्श और होठ का स्पर्श, लिप का और जीभ का स्पर्श। वेरी गुड। और 3 बहुत सूक्ष्म स्पर्श है जो बिल्कुल हम दृष्टा होते तब पता चलता है। जैसे आपका ये घुटना फोल्ड किया हमने तो वहां पे स्पर्श हो रहा है, घुटना फोल्ड किया तो यहाँ पे बगल में स्पर्श होगा और आइस का भी हो गया। और थोड़ा सूक्ष्म जाइए। हाँ, जो जितना शरीर अंग खुला है हमारा, वहां पे पवन का स्पर्श होता है। और एक स्पर्श ईयर का। हाँ नहीं, जमीन पे वो सबसे बड़ा स्पर्श वही है। आपने वस्त्र पहने हैं ना, उसका भी शरीर को स्पर्श होता है। और एक आखिरी स्पर्श है। जैसे हवा का स्पर्श हुआ ना, क्योंकि पंखा चल रहा है, वैसे आकाश का भी स्पर्श होता है। समझ गए ना? जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी अपने आप अनुभव का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट। बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। 5 मिनट बिना रुके। सिंपल है। बाएं नासिका से सांस को भरिए, दाहिनी से बाहर निकालिए, पुनः दाहिनी से भरिए, बाएं से बाहर निकालिए। दैट्स ऑल। अपने आप शुरू कर दीजिए। राइट बांध, लेफ्ट से शुरू कर दीजिए। करते रहिए। रेचक लंबा होना चाहिए, अपने आप पूरक और लंबा और गहरा होगा। इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है, तो ये सबसे इफेक्टिव प्राणायाम है अनुलोम विलोम। करते रहिए।
करते रहिए, बिना अटके बिना रुके, नॉन स्टॉप करते रहिए। रेचक को और लंबा कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आखिरी रेचक करेंगे बाई नासिका से और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे, बीच में नहीं छोड़ना है। लेफ्ट से ही आखिरी रेचक होगा। भस्त्रिका डायनेमिक करेंगे पहला प्रकार। थोड़ा सा जलद है, हार्ड है। हाथ इस तरह ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे इस तरह। देखो यहाँ पे बैंड महसूस करो, लेकिन ये साहजिक होगा। हमारा फोकस कहाँ होगा? नाक से तेज गति से सांस को बाहर फेंकना है। एक राउंड करेंगे भस्त्रिका डायनेमिक प्राणायाम। रेडी? पूरक। विश्राम। आंखें बंद, स्थिर हो जाइए और पूरे शरीर में किस तरह प्राण फैल रहा है उसे महसूस कीजिए। कुछ पल के लिए सांसों की गति तेज हो जाएगी, पूरा शरीर भीतर से सक्रिय, फिर अपने आप शांत होगा। सक्रियता से शांत अवस्था, इस बदलाव को महसूस कीजिए। स्थिर हो जाइए। कपालभाति से लंग्स की क्षमता बहुत बढ़ती है, लंग्स की शुद्धि होती है, कार्बन बाहर फेंका जाता है। अनुलोम विलोम से हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, प्राण शक्ति बढ़ती है और ये भस्त्रिका बहुत फलदायी। कई वायुकोष खुल जाते हैं।
पूरे शरीर में प्राण प्रवाह को महसूस कर पाए। पांच बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। मन मस्तिष्क की शुद्धि के लिए, शांत अवस्था के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए और आनंद के अनुभव के लिए। कान बंद करके करेंगे। रेचक को लंबा करने का प्रयत्न कीजिए। कान बंद कीजिए पूरा। पूरक। शांत शांत। सांस की गति, हृदय की धड़कन तीनों को नॉर्मल होने दें। ओमकार के 4 प्रकार, प्रत्येक प्रकार 2-2 बार। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। सबसे पहले चेक कीजिए सांस की गति नॉर्मल हो गई। पहला प्रकार 2 बार करेंगे पूरा। ओ पूरा। लघु लहरी 2 बार पूरा। ओम पूरा। दो बार भ्रामरी ओमकार कान बंद करेंगे पूरा। पूरा।
आखिरी तरंग वाहिनी, बीच में 2 बार पूरा करेंगे, पहले 1 बार करेंगे पूरा। ओम 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 सिर्फ सांसों को देखिए, शरीर में फैले कंपनों का अनुभव करें। दोनों आंख का घर्षण करके चेहरे पे स्पर्श करके आंख खोलेंगे। हम घूमने जाते कहीं भी, जैसे किसी ने वर्ल्ड टूर की, कोई 1 महीने गया, कोई गांव में गया, घूम फिर के वापस कहाँ पे आते हैं? घर पे, बराबर ना। हमने 1 घंटे का अभ्यास किया, वापस कहाँ पे आएंगे हम लोग? किस बात पे आएंगे? खाने की बात पे, बराबर ना। कौन से 5 नियम है? पता है मुझे, बहुत कम लोग फॉलो करते, फिर भी वो जिंदगी भर चलना ही है वो रूल लेके। सबसे पहला नियम, भूख लगे तब खाना खाना है। वक्त के साथ जो आदत है, 7 बजे नाश्ता, 12 बजे लंच, 6 बजे डिनर, वो सब छोड़ दो। जब भूख लगे तब खाओ। 12 बजे भूख लगे, 12 बजे खाओ। दूसरा नियम, जितनी भूख है उससे आधा खाना है या कम खाना है, एग्जैक्ट आधा नहीं, फिर भी अगर 4 चपाती खाते हो तो 2 खाइए, 2 खाते हो तो 1 खाइए। जो क्वांटिटी लेते हो उससे ऑलमोस्ट आधी क्वांटिटी कर दीजिए। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, खूब चबा के। भगवान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 32 दांत दिए। हड्डी और दांत बहुत है शरीर में, 32 दांत है, 16 ऊपर 16 नीचे। और दांत टूट गए तो हम ट्रीटमेंट भी करवाते, लाखों की। अभी तो स्क्रू फिट करते दांत में, ताकि हम अच्छी तरह चबा सकें। ये जितनी भी समस्या है, फिजिकल समस्या, वो सब क्यों है? क्योंकि हम चबाते नहीं, और वो खाने में जो भी विटामिन से तत्व है वो हमें नहीं मिलते। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब चबा खाइए। तीसरा, चौथा नियम, खाने के बाद गैप रखिए। खाना खा लिया, फिर अगर डिनर या लंच किया तो 3 घंटा कुछ नहीं खाना है। ब्रेकफास्ट किया तो 1 से 1.5 घंटा। बार बार मत खाते रहो। डब्बा खोला लिया, डब्बा खोला लिया, डब्बा खोला लिया, डब्बे खोलना बंद कर दो। आप 50% बोल रहे हैं तो बार बार भूख तो लगेगी। भूख लगे तब खाओ, लेकिन गैप रखो। 50% नहीं लगेगी भूख, आप देखो, कोशिश कीजिए, 1 दिन 8 दिन कोशिश कीजिए। लगे तो थोड़ा खाना है, लेकिन फिर गैप रखना है 1.5 घंटे का। और आखिरी नियम, बहुत टफ है ना वो समझ पालना। खाते वक्त सोशल मीडिया से दूर रहिए, टीवी से, मोबाइल, व्हाट्सएप से, यानी फोकस रहिए, सिर्फ खाने खाने में ही ध्यान रखिए। अगर ये 5 नियम का पालन करेंगे तो समस्या ही नहीं होगी। सर, एक नियम आपने एक बार भी किया जाए, छठा नियम। कौन सा? जो काम वाली आने से पहले। अक्सर ऐसा हुआ है ना, मैं कब, वो हकीकत क्या है, मैं कब खाना खाऊंगा वो नक्की मेरी काम वाली करती, जल्दी खा लो, कम आ जाएगी। कोशिश कीजिए खाने के नियम की फॉलो करने की, क्योंकि बहुत जो तकलीफ है इसी की वजह से। चबा के नहीं खाते, बहुत खा लेते, बार बार खा लेते। कुछ अच्छी आइटम आई, भूख नहीं है फिर भी उसे खा लेते। शांति पाठ करेंगे, कोशिश कीजिए। मैं तो हरदम बताते रहूंगा, घूम फिर के वहीं आऊंगा एंड में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
दोनों हथेलियों का घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से हाथ खोलेंगे। हाँ, कल से हम लोग क्लास अगेन टेरेस पे लेंगे, तो जो लोग उठा सकते हैं आज चटाई को उठा के ऊपर रख दीजिए। कल से क्लास ऊपर हो।